राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनोद तावड़े ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और संगठन विस्तार पर चर्चा की है। इसके अलावा उन्होंने संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से भी बातचीत की है। लेकिन अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनोद तावड़े ने इतनी बड़ी बैठक को अंजाम क्यों दिया, इसके पीछे की क्या क्या वजहें हैं और अचानक जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद योगी मंत्रिमंडल पर क्या क्या प्रभाव इस बैठक के पड़ने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों की छुट्टी हो जाए, और क्या थी संगठन चुनाव में देरी की असली वजह। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जल्द ही कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए ये दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक फरवरी के आखिरी सप्ताह में कुछ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इसके अलावा कुछ वर्तमान मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की भी चर्चा है। इसके अलावा अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर जीत हासिल करने वाले चंद्रभानु पासवान को भी कैबिनेट में लिया जा सकता है। यही नहीं, मुरादाबाद के रामवीर सिंह को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। ये बदलाव क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। इधर कहा यह भी तो जा रहा है कि संगठन चुनाव में हो रही देरी को लेकर बीजेपी आला कमान नाराज है। सूत्रों की माने तो इसी कारण कैबिनेट विस्तार में तेजी लाई जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की उपस्थिति में 98 में से 70 जिलों में जिला अध्यक्षों के नाम तय कर लिए गए हैं। संभवतः नए जिला अध्यक्षों की सूची 1-2 दिन में जारी भी की जा सकती है। फिलहाल माना यह जा रहा है कि विनोद तावड़े के आने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कई मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है, खासतौर से उन मंत्रियों की जिनका लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और उनके प्रभार में कोई खास दम नजर नहीं आया। विधानसभा उपचुनाव में उनकी मेहनत भी कोई खास रंग नहीं लाई। अब ऐसे में किन मंत्रियों पर गिरेगी गाज और किसके सिर पर सजेगा ताज, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।